ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज 9 दिसंबर का दिन कितना शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर का तीनों दादियाँ, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी गुलजार और अब्दुल कलाम, सब ने इनॉग्रेशन किया था ओम शांति रिट्रीट सेंटर का 25 वर्ष पूर्व, लगभग 2001 में। और आज का दिन ही प्यारे बाबा का सोनीपत रिट्रीट सेंटर 9 दिसंबर को दादी जानकी ने उद्घाटन किया था, जो 2013 में। और जबकि पानीपत ज्ञान मानसो रिट्रीट सेंटर भी 13 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन दादी को टाइम देने में टाइम लगा, तो 17 में इसका ऑफिशियल चार्टर्ड प्लान से आके उद्घाटन किया था। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, छोटी सी आत्मा में देखो कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। कहीं कहते हैं आत्मा तो फिर मोटी होनी चाहिए, नहीं बच्चे, यही तो कुदरत है। छोटी सी आत्मा में पार्ट अविनाशी भरा हुआ है, बजता रहता है, बजता रहता है। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो भाई भाई की दृष्टि तुम्हारी होनी चाहिए। आप भाई भाई की दृष्टि तो बनेगी श्रेष्ठ सृष्टि। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बस बाप कहते हैं माँ में आत्मा समझ के बस माँ में कम याद करो, एक बाप की याद में रहो, उसी से पाप विकर्म विनाश होंगे। ये अलौकिक बाप कहते हैं मेरे से तो वर्षा मिलना नहीं, मुझे क्यों याद करते, मेरी याद से कुछ नहीं मिलने वाला। भक्ति में भी लौकिक और पारलौकिक बाप को कहते हैं याद करो। इसलिए बच्चे, अब भी वर्षा तो बड़े बाबा के पास है, उसे कहते हैं बड़ा बाबा। मैं भी उससे वर्षा ले रहा हूँ, तुमको भी उससे वर्षा लेना। मेरे पास जागीर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसे कहते हैं याद की यात्रा। आज हमने ज्ञान मानसरोवर में तपस्या तो चल रही है ना, 108 दिन की। फरवरी एंड में 108 दिन पूरे होंगे, लेकिन आज सब निवासियों ने प्रतिज्ञा की है कम से कम 4 घंटा तपस्या, किसी ने 6 भी किया, और हमने संकल्प किया है कि 12 घंटा तपस्या प्रातः से 8 से रात्रि 8 बजे तक 12 घंटा तपस्या करनी। तो मजा आता है, तपस्या करो, तपस्या खत्म हो सारी समस्या, सारे काम सिद्ध हो। मनमोहिनी भवन बन रहा है यहाँ पे, आज उसके निमित्त सबको कहा करो 12 घंटे की तपस्या। तपस्या से सारे काम ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा, मनमोहिनी दीदी का यादगार नहीं था। 5 मंजिला, जैसे मनमोहिनी वन में बन रहे हैं, ऐसे 5 मंजिला यहाँ पे बना रहे हैं, 72 कमरों का एक बड़ा सुंदर भवन। जो हमारी संस्था की वो एडिशनल चीफ थी मनमोहिनी दीदी। तो बाबा कहते याद की यात्रा। फिर बाबा ने आज देखो कितना सुंदर कहा कि बच्चे, ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। वो ड्रामा में अगर कुछ गलती हो जाए तो अगली बार कुछ चेंज कर देते हैं, पर इस ड्रामा में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ये तो फिक्स ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को तुम अच्छी तरह से समझते हो, अब समझना है तुम्हें। फिर बाबा ने कहा चित्र आदि कितने अच्छे बने हुए हैं, आगे चल के और चित्र बनेंगे। सीढ़ी के चित्र पे तो एकदम तीर लग जाता है। और मुझे भी याद है, मैं ज्ञान में जब चला, शुरू में करनाल से ज्ञान लिया था, विशन देवी माता की गीता पाठशाला थी, वो साकार बाबा के टाइम की पली हुई। जब वो चित्र समझा रही थी, सीढ़ी के चित्र पे इतना तीर लगा, अरे हम लक्ष्मी नारायण, हम ऐसे बन सकते हैं प्रैक्टिकल में, वंडरफुल, जिनकी पूजा करते थे। पैरों के नीचे जमीन निकल गई, इतनी खुशी का पारा चढ़ गया, तीर लग गया। गिरते गिरते कितना 5000 साल, और अब सेकंड में बना रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते सीढ़ी के चित्र पे बच्चे, ब्राह्मण पक्का उसको तीर लगेगा। तुम सबको पैगाम देना है, आगे बच्चे देखना तो सही, आगे और सारी तरफ तुम्हारा अखबारों द्वारा खूब जो है संदेश फैल जाएगा। अब तो कितना मीडिया सेवा कर रहा है, सारी दुनिया में बात
बाबा की पहुंच गई है, करोड़ों आत्माओं को बाबा का संदेश मिल गया है और आगे तेज गति से बढ़ता जा रहा है। फिर बाबा ने आज कहा तुम बच्चों को विशेष जो है सबसे मुख्य चीज बाबा ने कहा पढ़ाई, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, अगर पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे बाप के फरमान पर चलकर क्या बनते हो, पावन बन जाएंगे। और तुम बच्चे देखो कितना ऊंचा तुम्हारा सर्वोत्तम ये उच्च कुल है, ब्राह्मण कुल। हाँ, तुम हो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले, कितना बड़ा, आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा जो है देखो बच्चे, गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। आगे चल के बाबा ने कहा हाहाकार होना है, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, विनाश के समय बच्चे सब परिवर्तन हो जाना है। अब तुम बच्चों को याद आता है क्या, शांति धाम और सुख धाम की याद आती है। तुम अब अपने शांति धाम और सुख धाम जा रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है हम सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए, वापस अपने घर, उस घर से हम आए हैं यहाँ पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारी सतयुगी राजधानी कितनी सुंदर राजधानी। पूछते हैं बाबा सतयुग में क्या होगा, बच्चे वही होगा जो कल्प पहले हुआ होगा। तुम पुरुषार्थ करो याद की यात्रा का, बाकी तुम उस चिंतन में कम रहो। नई दुनिया की प्रॉपर्टी तुम्हें बाबा के द्वारा मिल रही है और बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। सब आत्माओं का हक है बाबा से वर्षा पाने का। तो बच्चे इसलिए तुम्हें अब बाबा से, बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है, नई दुनिया का मिल रहा है, बेहद की बादशाही मिलती है। यहाँ की बातें सब वहाँ भूल जाएंगे, ये सब बातें यहाँ ही रह जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा अच्छी तरह पुरुषार्थ करो बच्चे उच्च पद पाने का, और उसी के लिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है। देखो बच्चे, जितना बाबा ने कहा कि बाबा पहले इस ड्रामा के राज नहीं खोलता, बाबा क्या होगा क्या होगा बाबा नहीं बताएगा, वही होगा जो कल पहले हुआ होगा। सब पता होता है बाबा को, कब दादी प्रकाश मणि को जाना है, कब किसको जाना है, कब कुछ, शुरू से देखते आए। बाबा ने कभी भी राज पहले नहीं खोला। इसे कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा। दीदी मनमोहिनी शरीर छोड़ना था तो पहले बाबा से छुट्टी ली, बम्बे इलाज कराने जाना है। बाबा ने छुट्टी देते हुए कहा बच्ची ये भोगना नहीं, ये योजना है। और जब शरीर छूट गया फिर जब आए तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने तो छुट्टी देते हुए बता दिया था ये भोगना नहीं, ये योजना है। तो उस बच्ची को एडवांस पार्टी में ले जाने की योजना थी, मतलब फिर सबको आया हो, बाबा ने तो कहा था। पर बाबा इतना साक्षी, जरा बे उस ढंग से बाबा ये पूरे त्रिकालदर्शी की स्टेज पे। तो हमें भी ऐसा साक्षी हो के हर सीन को देखना है, तो उससे हमारी स्थिति बहुत ऊंची बनेगी। आज की मुरली में वरदान था कि ये बेहद का जो पिंजड़ा है ना, बंधनों के पिंजड़े को छोड़, ये बंधनों के पिंजड़े को छोड़कर जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी बाबा। ये शरीर बंधनों का पिंजड़ा कौन सा, शरीर का भी बंधन दे के, संबंधियों का बंधन, सबका बंधन, इन बंधनों के पिंजड़े को छोड़ आत्मा को क्या बनना है, ट्रस्टी बनना है। एक बाप के प्यार के बंधन में बन जाओ, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो, देह और देह की दुनिया से न्यारे और प्यारे होके। और वो तब हो पाएंगे जब ट्रस्टी समझेंगे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, बाबा करवा रहा है, बाबा कर रहा है। आज की मुरली में स्लोगन था संकल्पों को बचाओ तो क्या होगा, समय, बोल, सब कुछ बच जाएगा। संकल्पों को बचाओ, व्यर्थ संकल्प ना करो, नेगेटिव थॉट ना करो, इन सब संकल्पों को बचाओ। शुभ संकल्प, शुभ वाणी, शुभ, हर वक्त शुभ ही शुभ हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा व्यर्थ जो है ना वो सब बच जाएगा। व्यर्थ समय नहीं होगा, व्यर्थ बोल नहीं होगा, सब कुछ आप बचा पाएंगे अगर संकल्पों को बचा। एक एक संकल्प पे अटेंशन हो, मेरा एक एक संकल्प गोल्डन थॉट हो, उससे नीचे ना हो।
फिर लास्ट बाबा ने विशेष अव्यक्त इशारे में कहा, जितना न्यारा प्यारा बनेंगे, बार बार न्यारा और प्यारा, फिर उतना ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, संपन्नता के निकट पहुंचेंगे। बाप जैसे झट न्यारा होता फिर प्यारा बन जाता, ऐसे ही तुम न्यारे प्यारे की स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।